हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 के रसायन विज्ञान की एक नई सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। 2025-2026 के बच्चे वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और 2025-26 की तैयारी अच्छी तरीके से करें और 95 प्लस लाने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से आपको 95 प्लस मिलेगा अगर आप प्रतिदिन वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं। हम रसायन विज्ञान के एक पार्ट बना चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका नाम केमिस्ट्री क्यों पड़ा, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी खोज किसने किया, इन सब के विषय में हम रसायन विज्ञान की पार्ट 1 वीडियो में पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में इसको देखें। आज हम आपको रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के विषय में पढ़ाएंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि क्या होती है। चलिए बिना समय गवाए हम जो है आपको बताने चल रहे हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है बेटा। यानी वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। यानी हम लिख लेते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन, यानी वह अपक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। तो क्या बता बेटा कि वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, यहां आप दो या दो से अधिक पदार्थ भी आप कह सकते हैं। यानी वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। जैसे बेटा मान लो एक अपक्रिया लिख रहे हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम ने क्लोरीन से क्रिया किया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। यहां पर दो पदार्थ मिले और दो मिलकर एक नए पदार्थ, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है बेटा, ये क्लोरीन है। तो ये दो पदार्थ मिले और मिलकर एक नया पदार्थ क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। इस अपक्रिया क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। और भी उदाहरण है, जैसे ले लेते हैं, जैसे जब मैग्नीशियम
ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ देखिए दो पदार्थ मिले और दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिए। इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और एक आपको उदाहरण आप लेना चाहते हैं, लेके जैसे जिंक है, जिंक ने क्लोरीन से क्रिया किया तो क्या बनाया? जिंक क्लोराइड, ZnCl2 प्लस। यहाँ देखिए दो पदार्थ मिले और दो पदार्थ मिलकर एक दो नए पदार्थ का निर्माण कर दिए। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। यानी आप समझ गए रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है? जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस तरह की अपक्रिया को बेटा रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं रासायनिक समीकरण। अब हम रासायनिक समीकरण के विषय में चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? केमिकल इक्वेशन में जब यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को उनके प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। यानी किसी रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों को उनके प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी लिख देंगे कि किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक तत्वों को उनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा निरूपित करने को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या बताया गया बेटा कि किसी रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक या एक से अधिक तत्वों को उनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा निरूपित करने को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए सोडियम है बेटा, सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। सोडियम ने किससे क्रिया किया? क्लोरीन से। क्लोरीन का प्रतीक क्या है? Cl। ये दोनों मिलकर क्या बनाया? NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाया। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड है। जैसे हमने कहा कि जिंक है, जिंक ने किससे क्रिया किया? CuSO4 से क्रिया किया। तो यहां पर जिंक ने CuSO4 से क्रिया किया। क्रिया करने के बाद क्या बनाया? ZnSO4 प्लस Cu। यहां देखिए जिंक का प्रतीक क्या है? Zn। Cu कॉपर का प्रतीक क्या है? Cu। सल्फेट का प्रतीक क्या है? SO4। फिर ZnSO4 का सूत्र क्या है? ZnSO4 किसका सूत्र है? ये जिंक सल्फेट का सूत्र है। फिर कॉपर
का सूत्र क्या है, CU। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों या एक पदार्थों को या यौगिकों को उनके सूत्रों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण। और जैसे हम कह लें कि जैसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम का प्रतीक का सूत्र क्या है, Mg। ऑक्सीजन का क्या है, O है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का है MgO है। तो इनको हम ऐसे लिखें, जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया किया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को उनके प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को उनके सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और सूत्रों प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है। रासायनिक समीकरण को लिखते समय यह ध्यान देना बेटा कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। अब थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक मानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं बेटा, उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के उपरांत जो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण को लिखने की पहली विधि यह है कि अभिकारक तथा उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान लगाया जाता है। हमने कहा अभिकारक कौन होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, भाग लेने के बाद जो बनाते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे हम कह दें अभिकारक उत्पाद के बीच में तीर का निशान कैसे लगाते हैं। सपोज करिए हमने कहा कि सोडियम ने क्लोरीन से क्रिया किया तो क्या बनाया बेटा, सोडियम क्लोराइड बनाया। तो यहां पर Na और Cl ये आपका अभिकारक है, और ये जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ NaCl ये आपका उत्पाद है। हमने क्या बताया, पहला नियम क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने की पहली विधि क्या है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। दूसरा है बेटा दो या दो से अधिक अभिकारक और उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। दो या दो से अधिक अभिकारक तथा उत्पाद के बीच प्लस धन का चिन्ह लगाते हैं। जैसे बेटा हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा Zn प्लस CuSO4। यहाँ पर Zn और CuSO4, Zn क्या है, जिंक है, और CuSO4 कॉपर सल्फेट है। जब जिंक ने बेटा कॉपर सल्फेट से क्रिया किया तो जिंक सल्फेट बनाया, ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाया, और कॉपर को, इसको हम आगे पढ़ाएंगे कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। इसको हम आगे चल के आपको डिटेल में अध्ययन कराएंगे। एक कॉपर है, यहाँ हमने क्या कहा कि दो या दो से अधिक अभिकारक हो उनके बीच भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, और नए पदार्थ का निर्माण जो करते जो उत्पाद होते हैं अगर दो या दो से अधिक है तो उनके बीच भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। यानी दो अभिकारक हो या दो उत्पाद हो या दो से अधिक अभिकारक हो या दो से अधिक उत्पाद हो, उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा है बेटा कि अगर अभिक्रिया उत्क्रमणी है, यदि अभिक्रिया
अनुत्क्रमणीय हो। अनुत्क्रमणीय हो। अनुत्क्रमणीय माने बाएं तरफ दिशा से भी हो, दाएं तरफ, या बाएं तरफ से भी हो, दाएं तरफ से भी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से उत्क्रमणीय हो। तो कैसा चिन्ह लगता है? इस तरह का चिन्ह लगा जाए। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अब क्रिया होती है, जैसे हम कह दें बर्फ से क्या बन जाए? पानी। बर्फ से क्या बने? पानी बन जाए, और पानी से क्या बन जाए? बर्फ। यानी बर्फ से पानी बने, पानी से बर्फ बने। इसको हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया भी कहते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, इसने हाइड्रोजन से क्रिया किया तो क्या बनाया? NH3। NH3 अमोनिया बनाया। देखिए संतुलित है कि नहीं? संतुलित आज नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर लिया, तो 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 तिहाई 6 है, इसलिए यहाँ पे हम 3 का गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6। तो ये अपक्रिया क्या है? ये अपक्रिया आपकी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। यानी अगर जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करेंगे तो अमोनिया बनेगा, अमोनिया पुनः क्रिया करेगी तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएंगे। यानी अगर अपक्रिया अनुत्क्रमणीय हो, उसमें जो है हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। अब हम अगले भाग में चर्चा करेंगे कि